चलें दोस्तों, अब डिस्कस कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सीपीए के फ़ायदे और नुकसानात। तो चलें फ़ायदों से स्टार्ट लेते हैं ताकि आप थोड़े फ्रेश हो जाएं और आपकी खुशी थोड़ी बढ़ जाए। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि सीपीए की जो ऑफ़र्स होती हैं उसमें आपको जो पे आउट है ना वो ज़्यादा मिलता है। मतलब इतना भी होता है कि $1 से लेकर $50 बल्कि इससे भी ज़्यादा एक ऑफ़र सक्सेसफुली कंप्लीट होने पे आपको कमीशन मिल सकता है। जबकि अगर हम सीपीसी मॉडल को देखें या सीपीएम मॉडल को देखें तो उसमें इतना ज़्यादा पे नहीं किया जाता जब जितना हमें सीपीए के मॉडल में किया जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सीपीए मॉडल है ये हमें ज़्यादा इससे कमीशन मिलता है या ज़्यादा पे मिलती है एज़ कम्पेयर टू सीपीसी सीपीएम मॉडल। सीपीसी क्या है? कॉस्ट पर क्लिक। वो नॉर्मली हम जो गूगल एडसेंस के एड्स यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट पे वो सीपीसी मॉडल पे काम करते हैं। इसी तरह सीपीएम के 1000 इंप्रेशंस पे हमें कितने डॉलर्स मिलेंगे, तो ये सीपीएम मॉडल होता है। तो इन दोनों से जो सीपीए इससे ज़्यादा पे मिलती है। अच्छा, अब इससे ये भी आप या ना समझ लें कि भाई गूगल एडसेंस छोड़ देना है, अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग छोड़ देनी है और सिर्फ हमने सीपीए ही करने लग जाना है। तो ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि सीपीए ऑफर्स में जो ट्रैफिक होती है एक तो वो पेड होती है और दूसरा नॉर्मली कह रहा हूँ, फ्री भी हो सकती है, एसईओ के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम पेड ट्रैफिक लेते हैं तो हमारा वहाँ पे डेफिनेटली एक्सपेंस हो चुका होता है और इसके साथ साथ वो ट्रैफिक कम होती है। सीपीसी और सीपीएम के मॉडल में हमारे पास ट्रैफिक नॉर्मली ज़्यादा भी आ जाती है। तो खैर, हमने चूंकि फ़ायदा गिनवाना था तो उसमें एक फ़ायदा ये है कि इसमें हमें ज़्यादा पैसे मिलने के चांसेस होते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और भी मज़े की चीज़ है, वो ये है कि इसमें आपको मैनेजर असाइन होता है कि आपने कोई मिस्टेक ना कर दें या आपने उससे हेल्प लेनी है कि यार मुझे बताओ कौन सी ऑफ़र मुझे प्रमोट करनी चाहिए, कौन सी ऑफ़र से मुझे अवॉइड करना चाहिए। तो जो मैनेजर होता है वो आपको इस पूरे जर्नी में असिस्ट करता है, आपकी वेबसाइट के लिहाज से, आपकी ट्रैफिक के सोर्स और क्वालिटी के लिहाज से आपको सजेस्ट करेगा कि आपको किस ऑफ़र को प्रमोट करना चाहिए और किस ऑफ़र से अवॉइड करना चाहिए। तो इसके एक और भी बेनिफिट ये है कि इसमें आपके सामने गाइडलाइन कंप्लीट मौजूद होती है और आपके सामने समझ लें कि पिक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर होती है। अच्छा, तीसरी बात, इसमें आपने लोगों को ये नहीं कहना कि यार आओ ये मेरी प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छी है, इसको बाय करो, या आपने कोई ई कॉमर्स का स्टोर चला रहे हैं, नहीं। आपने सिंपली अपने विजिटर से कोई ना कोई एक एक्शन परफॉर्म करवाना है। वो एक्शन क्या हो सकता है? वो एक्शन ये हो सकता है कि आपने उससे फॉर्म फिल करवा लिया, वो एक्शन ये हो सकता है कि आपने उससे कोई फाइल डाउनलोड करवा ली या उससे कोई भी फॉर्म फिल करवा लिया जो जिसमें उससे ईमेल ले सकते हैं, उससे व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, या अगर कोई बड़ी ऑफर है तो उसमें क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो इसमें आपने कोई चीज़ बेचनी नहीं है, सिंपल उससे कोई छोटा मोटा टास्क परफॉर्म करवाना है। तो अपनी प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करने की बजाय इसमें हमने सिंपली उसको कन्विंस करना है कि वो कोई भी एक्शन जो कि हमें डेफिनेटली वो ऑफर टू ऑफर वेरी करेगा वो परफॉर्म करवाना है और उसकी बेस पर हमें पे आउट मिल जाएगा। तो ये भी डेफिनेटली इसका एक बेनिफिट ही हुआ। अच्छा, नेक्स्ट जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि इसमें वैरायटी ऑफ ऑफर्स मौजूद होती हैं। ऑलमोस्ट हर तरह की ऑफर्स मौजूद होती हैं। तो हमारे सामने जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, जितने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, हम उसमें से अपनी मर्ज़ी की ऑफ़र चूज़ करके उसको प्रमोट करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ एक और फ़ायदा ये है कि इसमें हर समझ लें कि सोर्स ऑफ ट्रैफिक के लिए डिफरेंट ऑफर्स हमारे पास मौजूद होती है। मतलब अगर हम सर्च के थ्रू ट्रैफिक लाते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास ऑफर मौजूद है। अगर हमारे पास गूगल एड्स के थ्रू ट्रैफिक है या सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैफिक है या ईमेल मार्केटिंग के थ्रू ट्रैफिक है, तो जो ऑफर्स होती हैं वो उस ट्रैफिक के सोर्स के लिहाज से ऑप्टिमाइज्ड होती हैं। तो उनको पता होता है कि अगर यहाँ से ट्रैफिक आएगी तो उसको हमने किस तरीके से अपनी ऑफर पिच करनी है और उस जो यूज़र है उसको कन्वर्ट करना है, और कन्वर्जन के बाद डेफिनेटली हमें क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे एफिलिएट कमीशन। अच्छा, ये तो हो गए फ़वाइद, बेनिफिट्स ऑफ
CPA। अब चलते हैं थोड़े डिसएडवांटेजेस की तरफ, कॉन्स की तरफ या नुकसानात की तरफ। तो नुकसानात तो खैर नहीं कहना चाहिए, डिसएडवांटेजेस आप कह सकते हैं, या चैलेंजेस का वर्ड जो है ना ये एक बेहतर वर्ड होगा कि इसमें कौन कौन से चैलेंजेस हमें पेश आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो चैलेंज होता है ना वो तो है इन्वेस्टमेंट। हर बंदे के पास पैसे लगाने के लिए और फिर टेस्टिंग के लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं है कि हो। मैंने आपको बार बार थ्रू आउट माई जो CPA का जो सेक्शन है उसमें बार बार आपको बता रहा हूँ, इस जर्नी में आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो डूब भी सकती है। तो इसमें आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। ये ना हो कि आप स्टार्ट करें CPA और गूगल एड्स पे पैसे लगाएं और आप कहें नहीं जी मैंने तो कोर्स भी किया था तनवीर नांडला साहब का, इसके बावजूद मेरे पैसे डूब गए। तो इसमें टेस्टिंग में आपकी जो ब्लीडिंग है, जो इन्वेस्टमेंट है वो होगी और उसमें पैसे भी ज़ाया हो सकते हैं। इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। तो इसको हम कौन भी कह सकते हैं कि यार एक कौन ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें पैसा लगता है और वो पैसा कब रिकवर होता है नोबडी नोज। अच्छा, सेकंड सेकंड कौन होना भी चाहिए पता नहीं होना चाहिए कि इसमें आपको यार प्रॉपर लर्निंग करनी पड़ती है। आप टेस्टिंग करेंगे, आप लर्न करेंगे कि ऑफर्स का मतलब क्या है, मतलब ग्रेविटी का मतलब क्या है, मतलब कोई भी जो टेक्निकल टर्म्स हमारे सामने आएंगी, जो अफिलिएट के नेटवर्क्स होंगे, CPA नेटवर्क्स होंगे, उनमें यूज़ हो रही होंगी, तो उसमें हमें प्रॉपर लर्न करना पड़ेगा और थ्रू आउट आवर जर्नी लर्न करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लर्न किया और उसके बाद छोड़ दिया, नहीं जी बस मैंने ये काम कर लिया अब मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। तो ये लर्निंग है ना ये साथ साथ रहेगी। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जब गूगल एड्स लेट्स सपोज आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी एड नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी जो पॉलिसीज होती हैं वो अपडेट्स होती रहती हैं, उनमें अपडेट्स आती रहती हैं। तो उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको अपडेट रहना पड़ता है, खुद को अपडेट रखना पड़ता है ताकि आपकी जो स्पेंडिंग है वो ऑप्टिमाइज्ड रहे, आप बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग ना कर रहे हो। लेट्स सपोज एक अगर क्लिक का आपको $1 पे करना पड़ता है तो उसको आपने ऑप्टिमाइज करके $0.5 तक लेके आना है। ऐसा नहीं करना कि $1 अगर लग रहा है तो वो $1 पे ही आप लेते जाएं, उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करनी है ताकि आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ROI है, वो बढ़ सके। थर्ड कॉन्स हैं जी, इसमें अप्रूवल थोड़ा हार्ड है। मतलब एफिलिएट के जो CPA के नेटवर्क्स हैं उनमें आपको स्ट्रेट अवे जाके अप्रूवल नहीं मिलता, उसमें आपको पहले बताना पड़ता है, अपनी नॉलेज शेयर करनी पड़ती है, उसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करना पड़ता है, देन उनको कन्विंस करना पड़ता है। जो कि लास्ट टाइम हमने देखा भी था जब हम साइन अप कर रहे थे तो वो हमसे पूरी हिस्ट्री पूछ रहा था, जिस तरह डॉक्टर मरीज से हिस्ट्री पूछता है तो उसी तरह CPA नेटवर्क्स भी आपसे हिस्ट्री पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी लर्निंग क्या है, आपके पास पैसा कितना है, आपका लैंडिंग पेज कैसा है, आपके पास ट्रैफिक सोर्स क्या है। तो ये सारा कुछ हमारे पास रेडी होना चाहिए। तो रेडी होगा भी सही तो इसके बावजूद भी हमें चैलेंज दरपेश आ सकता है कि अप्रूवल डिनाई भी हो सकता है। तो थर्ड कॉन्स क्या है इसका कि अप्रूवल इसमें थोड़ी हार्ड है, इसमें टाइम भी लग सकता है और डिनाइल भी हमें मिल सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है जी, इसमें स्कैमिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। स्कैम्स धोखा इसमें बहुत ज़्यादा होता है। वो कैसे? वो ऐसे कि देखिए जी, हर बंदा चाहता है कि मुझे एक ऑफ़र प्रमोट करने का ज़्यादा से ज़्यादा पे किया जाए। आपने एक ऐसा नेटवर्क ढूंढा जहाँ पे आपको एक ऑफ़र प्रमोट करने के $150 मिल रहे थे। आपने कहा वाह जी वाह, ये तो मज़े हो गए, बस मैं एक ऑफ़र प्रमोट करूँगा और $150 मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। आपने स्टार्ट ले लिया। अब उन्होंने कहा जी आपको जो पे आउट है ना 15 डेज़ बाद मिलेगा या 30 डेज़ बाद मिलेगा। आप उसकी ऑफ़र प्रमोट करते रहे, आपके अकाउंट में पैसे जमा होते रहे। जब 15 डेज़ के बाद आपने देखा अकाउंट तो उन्होंने कहा नहीं जी अनफॉर्चुनेटली आपका अकाउंट हमने सस्पेंड कर दिया है, या उन्होंने अपना पूरा नेटवर्क ही बंद कर दिया। तो जो CPA नेटवर्क्स है ना इसमें स्कैम बहुत कॉमन है। तो इसमें आपने ख्याल रखना है कि एफिलिएट के नेटवर्क्स या CPA के नेटवर्क्स जो आप ज्वाइन करने जा रहे हैं वो ट्रस्ट वर्दी हों, उनकी जो रेपुटेशन है मार्केट के अंदर वो अच्छी होनी चाहिए। आप किसी धोखे में ना आ जाएं। ऐसा ना हो कि आपने स्पेंडिंग भी कर ली और अर्निंग सामने जमा होती देख भी ली और उसके बाद आपको मिली नहीं, तो डेफिनेटली आपको डबल डिसअपॉइंटमेंट होने का खतरा है। तो इसमें भी आपने ख्याल करना है। अच्छा, नेक्स्ट है जी, CPA नेटवर्क के स्ट्रिक्ट रूल्स। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी ऑफर कन्वर्ट भी हो गई, आपके अकाउंट में पैसे भी आ गए, बाद में पता चला कि एक मैनेजर या आपका जो CPA नेटवर्क था
उसने आपके अकाउंट को ऑडिट किया और उसने कहा जी आपकी जो कन्वर्जन है ये तो कोई फेक है या ये तो किसी गलत तरीके से की गई है, तो इसका पे आउट हम आपको नहीं देंगे। मतलब मेरे स्टूडेंट्स के बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें सक्सेसफुल कन्वर्जन होने के बाद भी सीपीए नेटवर्क्स ने कहा कि आपको हम पैसे नहीं देंगे। तो डेफिनेटली फिर उनके साथ आपको इंगेज करना पड़ता है, फिर उनसे बातचीत करनी पड़ती है। तो समटाइम्स वो पेमेंट रिलीज हो जाती है, समटाइम्स नहीं भी हो पाती। तो बहरहाल पॉलिसीज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं। तो अब इसको आप कौन लें या ना लें, क्योंकि अमेजोन की पॉलिसीज भी स्ट्रिक्ट हैं, गूगल एडसेंस की पॉलिसीज भी स्ट्रिक्ट हैं, ये थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा इन्वॉल्व है। नेक्स्ट और लास्ट है जी कि इसको आपने इजी नहीं समझना क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा है। लोग झोलियां भर भर के पैसे लेके बैठे हैं स्पेंडिंग करने के लिए, एड्स रन करने के लिए। तो इसमें आपको एक ये भी चैलेंज इधर पेश आ सकता है कि कंपटीशन ज़्यादा हो। समटाइम्स आप कहते हैं जी मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं एक क्लिक का $5 पे करूं, और 10 क्लिक्स हो गए तो $50 मेरी स्पेंडिंग हो गई, और आगे मेरी कन्वर्जन लेट्स सपोज एक भी नहीं हुई, या एक हुई है तो वो $10 की हुई है, और $50 की आपकी स्पेंडिंग हो गई। आपको इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट कितना मिला उस पर? प्रॉफिट तो क्या नुकसान हुआ, बल्कि आपकी कन्वर्जन कितनी हुई? सिर्फ $10 की हुई या $5 की हुई, तो आपको $40-45 का उल्टा नुकसान हो गया। तो जो मैं ब्लीडिंग कहता हूँ वो इस सिनेरियो में भी हो सकती है कि आपने उधर स्पेंडिंग कर दी है, वहां पे पैसे खर्च हो रहे हैं, जबकि अभी कन्वर्जन नहीं हो रही। अब कन्वर्जन को ट्रैक करने के अगेन उसको पूरा देखना पड़ेगा हमें कि कन्वर्जन किस वजह से नहीं हुई। यूजर आया, उसने हमारे पेज के किस पॉइंट पे जाके लीव कर दिया। आपको याद होगा हमने हीट मैप्स और हॉटस्पॉट का जिक्र किया था, तो उसका रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा आएगा। तो जहाँ पे हम यूज़र को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पेज के किस हिस्से पे लैंड कर रहा है, कहाँ पे उसकी जो जर्नी है वो एंड हो रहा है, किस जगह से वो एग्जिट कर रहा है, और वो हमारे जो सीपीए का ऑफर लगी हुई है उस एड पे क्लिक क्यों नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो कन्वर्ट क्यों नहीं हो पा रहा। तो इस टेस्टिंग में आपकी जो पैसे हैं, थोड़ी बहुत की स्पेंडिंग है, वो हो सकती है। तो बहरहाल इसके बावजूद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि चीज़ों को ट्राई ज़रूर किया करें। कोई बात नहीं अगर $50-100 आपके स्पेंड हो जाते हैं, इवन अगर वो नुकसान में भी चले जाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको जो चीज़ बचेगी वो होगा एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस का कोई नेमल बदल नहीं होता जब तक आप चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस गेन नहीं करेंगे। मैं अगेन बता रहा हूँ, ये कोर्स तो क्या आप 10,000 कोर्सेज और देख लें, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। तो ट्राई करें, फिर ट्राई करें। वी आर हेयर फॉर यू। थैंक यू।